अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायो फिजिक्स कंप्यूटर इन सब के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सब अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बारी है। केमिस्ट्री के बाद फिर नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट की तरफ जाती हूँ और उम्मीद है आप सबने तैयारी जो अच्छे से कर ही ली होगी। ठीक है, कुछ दिन रह गए हैं तो जस्ट आपने रिवीजन ही करनी है। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगी हूँ इन सबको जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है काफी बार पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये सब पहले शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ पूरा केमिस्ट्री के, मतलब सभी चैप्टर्स के, और उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, तो इन सबको बच्चे दोबारा से जरूर कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को खास तौर पे लिख के जरूर दिखेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में बच्चे याद आती है। सबसे चैप्टर नंबर 9 में है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन एस्टैब्लिश्ड, relationship between active mass and rate of reaction, how reaction of reactions can be predicted। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं डिफाइन एसिड बेस एंड एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्होनियस। ठीक है, और राइट लिमिटेशन और लिमिटेशन ऑफ इरहानियस कॉन्सेप्ट, what is Bronsted-Lowry theory, differentiate between Lewis acid and base, why H plus ion acts as a Lewis acid, give 4 uses of sulfuric acid और डिफाइन pH। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर, डिफाइन pH सोल्यूशन, डिफाइन इंडिकेटर्स। बच्चे ये भी ये वाला क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज साल्ट, साल्ट वाला तो पक्का ही बच्चे आ जाता है। ठीक है, अक्सर मैं देखती हूँ कि पेपर्स में ना मतलब ये क्वेश्चन आया होता है। गिव 2 एग्जाम्पल। ठीक है, और ये भी बात याद रखो कि मैं हमेशा एग्जाम्पल से याद आया, अक्सर आप लोगों को कहती रहती हूँ बच्चे कि कोई भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, कोई भी आप डेफिनेशन कर रहे हो ना फिजिक्स में, तो खासतौर पर यूनिट तक किया करो। ठीक है, मतलब आप उसके फिजिक्स में यूनिट याद किया करो, उसके अलावा हर डेफिनेशन की एग्जाम्पल मैथ्स में भी उन्होंने पूछी या नहीं पूछी आप जरूर लिखो। ठीक है, जब आप डेफिनेशन एग्जांपल साथ में लिखते हो ना तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, अगर तो एग्जांपल दी हुई है फिर तो 1 नंबर डेफिनेशन है, 1 नंबर एग्जांपल का होता है। अगर उन्होंने नहीं भी पूछा ना तो आप उसको मार्कर से हेडिंग देख के एग्जांपल की लिखा जरूर करो। ठीक है, उसके बाद है गिव 4 यूजेस ऑफ साल्ट्स, राइट 4 यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक साल्ट्स एंड बेसिक साल्ट्स। ठीक है, उसको चैप्टर नंबर 11 पे आ जाओ, डिफाइन विटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद है राइट डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन कैटिनेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दिया, ये ना मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने गलती से लिख दिया था। तो राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, हाउ कोल इज फॉर्म। ठीक है, कोल की फॉर्म किस तरह की होती है ये बताना है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डिफाइन अप ओपन चेन एलिक्लिक कंपाउंड। ठीक है, डिफाइन एलिक्लिक नॉन बेंजाइड कंपाउंड्स। ठीक है, डिफाइन हाइड्रोसाइक्लिक compounds with example, define isomerism, how many isomer pentane have। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पे डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड बोल दिया, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाई एल्केन्स आर कॉल्ड प्रीफेंस। ठीक है, what is meant by hydro generation of alkanes, give uses of ethene and ethane। ठीक है, इथीन और इथेन में बच्चे जो ना डिफरेंस भी अक्सर आ जाता है। ठीक है, इसको चैप्टर नंबर 13 पे आ जाते हैं, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन पॉलीसैकेराइड्स एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, उसके बाद डिफाइन अमीनो एसिड, गिव्स जनरल फार्मूला, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इम्यूनो एसिड, राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर यूजेस, डिफरेंशिएट बिटवीन घी एंड ऑयल। ठीक है, फंक्शन ऑफ डीएनए, टाइप ऑफ विटामिन्स, हाउ यू जस्टिफाई आरएनए वर्क्स लाइक अ मैसेंजर। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 14 में, तो इसमें इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्फीयर, डिफरेंशिएट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंट्स,
उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 13 में 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है नेम ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ ट्रांसफर्स ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद है डिफाइन पोलिटेंट्स और डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोलिटेंट्स। उसके बाद आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इट्स इफेक्ट है। और वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर हाउ। और उसके बाद है इफेक्ट, ये सब में कंसेप्शन क्वेश्चन भी है ना, साथ में इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब हाउ सब इस तरह से पूछा हुआ है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, डिफाइन ओजोन होल एंड वेयर वाज इट्स नोटिस फर्स्ट, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। उसके बाद है वेयर इज ओजोन लेयर इज फाउंड, ओजोन वाला सारा टॉपिक ही बच्चे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, ठीक है। उसके बाद है हाउ एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सोइल, व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसिडर्ड अ हेल्थ हैजर्ड, ठीक है। और उसके बाद है ये सर मैं इसको बोलती हूँ, ठीक है, मोनोऑक्साइड अगर 1 है तो 2 है तो डाई हो गया, ठीक है। हाउ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इमिटेड नेचुरली। और चैप्टर नंबर 15 में आ जाते हैं हाउ वाटर राइजेस इन प्लांट्स, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डिफाइन कैपिलरी एक्शन, व्हाई द वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, हाउ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम क्लार्क्स मेथड। उसके बाद डिफाइन बॉयलर स्केल्स, हाउ आर दे रिमूव्ड। और उसके बाद है व्हाई आर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड, व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर insoluble in water, how water rises in plants, disadvantages of detergents, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेम सम वाटर बोन्स डिजीजेस, डिफाइन फ्लोरियस। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है तो इसमें डिफाइन मेटलर्जी, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स और स्टेट ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन रोस्टिंग, हाउ इट्स कैरीड आउट, रोस्टिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्वी प्रोसेस और एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वी प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद है पेट्रोलियम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, हाउ रोस्टिंग इन is carried out, differentiate between crude oil and residual oil, differentiate between diesels and oil and fuel oil, ठीक है। which raw material are uses in manufacturing of aura, how NaHCO3 is converted in Na2CO3, ठीक है। ये इन्होंने साथ में रिवीजन भी दे दी है। और उसके बाद आ जाते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 के पहले बता देती हूँ, उसमें व्हाट इज अ मीन्ड बाय कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, व्हाई रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ठीक है। उसके बाद कंप्लीशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गिव द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रिवर्स रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं और उसमें है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन A प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। और उसके बाद है A प्लस डी जनरेशन रिएक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसके बाद डिस्क्राइब ए रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, 10 में कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस विद एग्जांपल्स। उसके बाद एक्सप्लेन द हार्मोनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ दिस कांसेप्ट, एक्सप्लेन लिविस concept of an acid and base, what are indicators, how they are used in determine pH of acidic, base and natural solution, define salts, explain their characteristics and uses of some important salts। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं give the applications या uses, ठीक है, of some important bases। और चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये बचे 10 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से आपका जो क्वेश्चन है वो कोई नहीं आना चैप्टर से, ठीक है। तो 11 के जस्ट आप शोर करो और 12 में भी आ जाते हैं। 12 में बच्चे आ जाता है
डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन मेथड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ अल्केन्स एंड एल्कीन्स, ठीक है। और उसके बाद डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड एल्कीन्स। कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रिपरेशन भी देखो और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। इन दोनों पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यूजेस एथेन, इथीन और मेथेन, ठीक है। और इन सब के करो, कोई 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। डेफिनेशंस भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट में भी आप 2 प्रॉपर्टीज याद करो, प्रिपरेशन में भी 2 प्रिपरेशन में 2 कम याद कर लो, और शॉर्ट में अगर आ जाए तो 2 लिख तो काफी है, ठीक है। शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। गिव केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, ठीक है। इनका केमिकल रिएक्शन जस्ट एल्केन्स का ही नहीं, जो एल्कीन्स है उनका भी, मतलब अल्काइंस है सबका ही करो, ठीक है। तो इन्होंने एल्केन्स का कहा है ना, यहाँ पे तो अल्काइंस का भी पूछ सकते हैं, इस तरह से आप करो। मतलब ओवरऑल जो है ना इसका थोड़ा बहुत मतलब कंसेप्ट वाइज ना खुद से तैयारी जरूर किया करो। तो ये तो अभी मैं वो बता रही हूँ जो बार बार पेपर आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 में। तो इसमें है डिफाइन मोनो कैराइड्स, हाँ ये वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ओल्गोसिल स्कर्ट्स है, और उसके बाद आ जाता है गिव दियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, गिव यूजेस ऑफ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद डिफाइन अमीनो एसिड है, एक्सप्लेन हाउ आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन विटामिन्स, ठीक है। और डिस्कस द टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स, आल्सो राइट द फैक्ट्स ऑफ deficiency of vitamins। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ मोनोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्वेश्चन है ये वाला, यूजेस और सोर्सेज भी उन्होंने पूछ लिए, ठीक है। नीचे दोबारा उन्होंने दे दिया कि ये डेफिनेशन इसकी क्या है और इसकी प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। अब प्रिपेयर्ड भी इसका करो, यूजेस भी करो, सोर्सेज भी करो, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। जस्ट शॉर्ट की तैयारी करो। 15 पे आ जाओ। अगर आप इसको चॉइस में ले रहे हो कि मैं 14 वाला चैप्टर 15 वाला करना है, तो इसमें फिर है कॉजेज ऑफ हार्डनेस इज इन वाटर एंड मेथड्स ऑफ रिमूव हार्डनेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स एंड दियर इफेक्ट्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। राइट एंड नोट ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है। पानी में जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उसको देखो। उसके बाद है चैप्टर नंबर 16। तो इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, स्मेल्टिंग एंड डिसल्वेशन, ठीक है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोलरी प्रोसेस, उसमें आता है रिएक्शन एडवांटेज और रिएक्शंस और इनके एडवांटेजेस, ठीक है। दोनों करो, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, इसमें भी 3 बेसिक स्टेप्स जो हैं वो भी आपने बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद खत्म है, 16 चैप्टर तक था, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे मैंने बता दिए। इसके अलावा मैंने बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी चैनल पे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अपलोड है, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट रह गए हैं मतलब उनके भी लॉन्ग क्वेश्चन और जो भी नोट्स वगैरह है इंपॉर्टेंट एसेस वगैरह इंग्लिश में भी उर्दू में सारा कुछ वो इंपॉर्टेंट मैं अपलोड करने लगी हूँ, ठीक है। इसके बाद तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस है बच्चे वो आप लोगों तक पहुंचती रहें, ठीक है। और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, अच्छे अच्छे पेपर हो आप लोगों के, और जो आपने पढ़ा है इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्या करे कि वही आए, आमीन सुमा आमीन। और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।